तो स्वर्ग का अमृत और हरि कथा में यह पार्थक्य है कि स्वर्ग का अमृत अमरत्व को प्राप्त नहीं करा सकता, बल्कि अमृतत्व को प्राप्त करा सकता है, परंतु भगवान की श्री हरि कथा अमरत्व को प्राप्त कराता है और भय को नष्ट कर देता है, पाप को नष्ट कर देता है। श्री सुखदेव गोसाई पाद जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय किया है कि हरि कथा हर दृष्टि से हरि कथा ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णु रातः अर्थात परीक्षित महाराज श्रोता बनकर के विराजमान है और ब्रह्मरातः तो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद जी वक्ता बनकर विराजमान है। ऐसे श्रोता और वक्ता को भला कौन छल सकता है? देवता भी उनका छलना नहीं कर सकते हैं, उनके साथ छल नहीं कर सकते हैं। और परीक्षित महाराज जी भला कोई साधारण श्रोता है? कदापि नहीं हो सकते, वे कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ से ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए, ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं ही इन्हें सुदर्शन आदि और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने इन्हें कृपा प्रदान की थी। और वैसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया था। तब माता के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव गोस्वामी पाद जी बाहर आए। तो दोनों ही, एक विष्णुरात और एक ब्रह्मरात, भगवान के वक्ता और श्रोता दोनों ही माता के गर्भ में भगवान श्री हरि की कृपा का कवच धारण कर प्रकट हुए हैं। इसलिए इस संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला भला कौन हो सकता है? और सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने तो हरि कथामृत के अत्यंत परम रसिक है, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिए। और वहाँ से देवता लोग लौट कर आए और सीधे ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की। बोलने लगे कि देखिए हे ब्रह्मदेव, हम देवता होकर के भी हरि कथा से वंचित है और मानवों को सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने अधिकार दिया है श्रीमद् भागवत कथा का। और हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसा क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित महाराज जी को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञ मोक्षम कथा तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनन्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू में तौल करके देखा कि आखिर श्रीमद् भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र को रखा। जब उठा करके देखे तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्।
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान ब्रह्मा जी ने भी आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्र का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। श्रीमद् भागवत शास्त्र सभी धर्मशास्त्र के लिए भारी पड़ गए। तब ठीक उसी समय ही तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलिमल प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवतामृत श्रीमद् भागवता संहिता में आकर विराजमान हो गए वांग्मयी स्वरूप में। इसका प्रमाण पद्म पुराण में एक श्लोक में आता है, पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठौ भुजान्तरं द्वौ युगलं तथन्यौ कंठस्तु राजन्नवमयदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश भाति एव तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपम्। अर्थात पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो भगवान का चरण कमल, दोनों चरण कमल प्रथम और भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान का चरण कमल है, और भगवान का कटिकमल तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद है। नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठौ, भगवान का नाभि कमल जो है पंचम और षष्ठ स्कंद है भगवान का नाभि कमल। भुजान्तरम द्वौ युगलम तथन्यौ, सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद जो है ये भगवान का भुजा है भगवान का भुजा है षष्ठ और सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद सप्तम स्कंद। और कंठस्तु राजन नवम यदीयौ, भगवान का कंठ नवम स्कंद है। मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम, भगवान का मुखार मंडल जो है वो दसम स्कंद, खिले हुए फूल की तरह, बड़ा सुगंध, बड़ा अमृत दसम स्कंद। 90 अध्याय सबसे बड़ा है। एकादशोपि ललाटपट्टम, भगवान का ललाट पट्ट जो है वो एकादश स्कंद है। शिरोऽपि तु द्वादश भाति एव, भगवान का सिर जो है वह भागवत महापुराण का 12 स्कंद है, 12 स्कंद। तो बताइए, स्वयं भगवान तो है भागवत महापुराण, भगवान स्वयं ही भागवत महापुराण में, और मान के चलिए भगवान ही भागवत पुराण है। भागवत पुराण को दर्शन करना और भगवान का दर्शन करना, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। यदि दर्शन करने से ये फल है तो श्रवण करने और कथन करने में क्या फल नहीं मिल सकता। तो इसलिए यह कलुषित प्राणियों के लिए यह परम मंगलमयी, परम मंगलकारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, प्रत्येक अक्षर में।
यह साक्षात भगवान का वांग्मयी विग्रह है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, स्वयं साक्षात भगवान का वांग्मयी विग्रह। तमादिदेवम करुणानिधनम तमालवर्णम स्वहितावतारम, वांग्मयी विग्रह। अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। यह अपार अर्थात नौ पार, जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। किसको पार नहीं कर सकते हैं? यह भवसंसार, भवसागर को। अपार संसार समुद्र से तुम, ये भयंकर संसार है, ये समुद्र भवसागर, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। पार यदि करना है तो सेतु बांध, जैसे राम जी बांधे थे सेतु बांध, तब यहाँ से लंका गए थे। तो इसी प्रकार यह भागवत महापुराण भी सेतु बांध की तरह काम करेगी। भागवत का चरणाश्रय मात्र से ही यह संसार से जो पार नहीं पा पाता है वो पार पा जाएगा। संसार अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत गोस्वामी महाराज, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हुई? यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हुई? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर श्री नारद जी को श्रवण कराया 7 दिन। उसी समय से यह सप्ताह की प्रारंभ हुई। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत गोस्वामी महाराज, नारद जी तो 1-2 घड़ी से ज़्यादा कहीं भी टिक नहीं सकते हैं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा को कैसे सुना और कहाँ सुना और क्या सुना? कृपा करके इसे बतलाइए हमें। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रुसुस्तत्र नारदम। हे ऋषियों, एक समय की बात है, विशालापुरी अर्थात बद्रीनारायण धाम को विशालापुरी कहते हैं। बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। थोड़ी सी आनंद देने वाला सका सत्संग एकांत में हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुजन से ही एक श्रोता हो, अनेक श्रोता हो, एक वक्ता हो, तो इसमें सत्संग में बहुत आनंद आता है। भला अकेले में क्या सुनेंगे और क्या कहेंगे, तो उसमें आनंद नहीं आता है। सत्संग तो अनेक से सत्संग होता है। सत्य का संग करना ही, सत्य मतलब भागवत का संग करना, महाभागवत का संग करना, सत्य
वेद में सत्य का ही भगवान से, वेदों में केवल भगवान को यदि पहचानना है तो सत्य से ही पहचानेंगे और कुछ नहीं। तो उन सत्य का संग करना ही सत्संग है, उन सत्य से सत्य का कथा श्रवण करना ही सत्संग है। सत आचरण करने वाले आचनोति शास्त्रार्थम माचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माताचार्यते न कीर्तितः। कथा सब कोई नहीं कर सकता, पहले आचरण फिर प्रचार। आचार करो, विचार करो, फिर प्रचार करो। नाना प्रकार का कामना वासना निंदा चर्चाओं से भरे, ईर्षा द्वेष से भरे हुए हैं स्वयं, तो दूसरे का क्या कल्याण कर सकते हैं। ऐसे तो गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वितापहारकाः, सुदुर्लभः सद्गुरुर्देवीं शिष्य संतापहारकाः। ऐसे सद्गुरु तो प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। तो चारों भैया विचरण करते थे कि सौनकादि चारों भैया विचरण करते थे कि अचानक नारद जी को देखा और चारों भाइयों ने नारद जी को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। संत को, साधु को जब कोई भगवत संत साधु, भगवत रसिक संत साधु संत मिलते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, और उसी भगवत चर्चा में ही परम आनंद है। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीवनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुखमंडल बहुत ही चिंतित नजर आया। नारद जी बहुत चिंता से युक्त थे। यह देखकर सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समस्त समाज की चिंताओं को दूर करने वाले, संसार का दुख को दूर करने वाले, चिंताओं को दूर करने वाले परम वैष्णव, परम संत नारद जी आज चिंतातुर है। सनकादि को बहुत आश्चर्य हुई। फिर पूछा, हे नारद जी,